कामयाबी का इंतज़ार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। हेलो एवरीवन, आपकी अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ETC में ढेर सारा स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं नेट JRF की परीक्षा जो होती है उसमें पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को कैसे गेन किया जाए, अचीव किया जाए। यानी कि जो पेपर 1 है उसमें 80 से प्लस मार्क्स लाया जा सकता है। जी हाँ, लाया जा सकता है। और हमने एक कर भी दिखाया है जिसका स्कोर कार्ड आपको यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें इनका 41 क्वेश्चन सही था, यानी कि 41 क्वेश्चन सही था। तो इनको मिले हैं टोटल कितने 80 और 2 82 नंबर इनको मिले हैं, मार्क्स मिले हुए हैं। तो इनसे हमें सीखने को मिला कि इस तरह के प्रोसेस है पेपर 1 में, और कौन कौन से उसमें यूनिट है जिस पे ज़्यादा जोर दिया जाए, और कौन कौन से ऐसे यूनिट है जिसमें प्रैक्टिस की जाए, और कौन कौन से ऐसे यूनिट्स है जिसमें फैक्ट को रटा जाए यानी कि याद किया जाए। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका भी नंबर मार्क्स स्कोर इतना आ सकता है। इनका प्रिपरेशन हम ही ने करवाया था, और जो इस तरह से करवाया था कि प्रीवियस पेपर को देखते हुए, सिलेबस को देखते हुए कराया था, जिससे इनका मार्क्स बहुत अच्छा बना और इनका JRF भी हुआ। तो यहाँ स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं, एक बार इसको हम आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाते हैं। यहाँ पे स्कोर कार्ड आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है कि थोड़ा हाईलाइट ना करके इसको ब्लर कर दिया है, ताकि इनका प्राइवेसी है, इसलिए किसी भी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे प्राइवेसी के रूप में हम यहाँ पे ब्लर कर दिए हैं। तो टोटल इनका जो नंबर ऑफ मार्क्स बना है पेपर 1 में वो बना है 82, यानी कि अगर आपका 41 क्वेश्चन सही होता है तो आप 82 नंबर लेके आएंगे और आपका JRF हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अधिकतर सभी सब्जेक्टों में जो कट ऑफ बनती है उसमें पेपर 2 और पेपर 1 मिला के बनती है। तो पेपर 1 में अगर आपका मार्क्स ज़्यादा आता है तो आपको JRF मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और पेपर 2 सबका लगभग एवरेज होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत अच्छा होता है, तो उन लोगों को पेपर 2 में अगर कम भी आ जाते हैं तो उन लोगों का JRF हो जाता है। लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं, तो उन लोगों में हम लोगों को अपने को नहीं रखने हैं। और हम लोग चलते हैं कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, कौन सी ऐसी रणनीति है जिसके माध्यम से हम इतना स्कोर कर सकते हैं और JRF आसानी से लाया जा सकता है। पूरा यूट्यूब पे बना हुआ है कि यहाँ से पढ़ लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो किताब, बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी गाइड निकली हुई है पेपर 1 की, सारी की सारी कूड़ा है। आप पढ़ने बैठिएगा तो मैं ऐसा जानता हूँ लोगों को, और मैं देखा भी हूँ कि पेपर 1 का मोटी मोटी बुक हो गया, उनको जैसे यूनिट 1 शुरू करेगा लोग 5 से 6 पेज पढ़ने के बाद में वो मोड़ के फिर वैसा ही रखा जाता है। तो उतना मोटा मोटा बुक खरीद के ला के रख देने से पढ़ाई होगा नहीं। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि एक स्ट्रेटजी बनाया जाए, और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आएँ और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, JRF करें, और अपने अगले गोल की तरफ बढ़ जाएँ। बार बार अटेम्प्ट देने से कोई फ़ायदा है नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि स्टडी मटेरियल इकट्ठा करके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कम पढ़िए, शॉर्ट में पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज कीजिए और अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने का काम कीजिए। चलिए इस स्ट्रेटजी को समझते हैं कि यह स्ट्रेटजी काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि अलग अलग यहाँ पे बना दिया है यूनिट वाइज स्कोर करने के लिए, कहाँ कहाँ से स्कोर किया जा सकता है, कितने कितने नंबर कहाँ कहाँ से लाया जा सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को एक नए मुहिम के तहत आप सभी को बता दूं कि आप सभी अगर पेपर 1 की पढ़ाई करना चाहते हैं फ्री में, यानी कि बिल्कुल फ्री में, तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब को भी देख सकते हैं। मैं
इस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि जिनको हमने पढ़ाया उनका देखा कि इस रणनीति के माध्यम से इनको एक एक चीज़ों को बताया, समझाया, लिखाया, तो उनका स्कोर अच्छा आया। तो इसी तरह अगर आप भी चाहते हैं हमसे कि पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो आप पेपर वन हमसे फ्री में पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको करने क्या होंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनाए हैं उसमें लगभग 60 से 65 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो उसमें आप जुड़ के हर एक जो हम यूनिट बताएंगे और उसमें चीज़ों को लिखाएंगे, समझाएंगे, तो वहाँ से आप उन सभी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो अगर आप लोगों में से जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सीरियस अभ्यर्थी हैं, जो चाहते हैं कि हमें पेपर वन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ, तो उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ के पेपर वन का प्रिपरेशन बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में कीजिए और आने वाले एग्ज़ाम को 100% गारंटी के साथ क्रैक कीजिए। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं कि यह स्ट्रेटजी काम कैसे करता है। तो यह स्ट्रेटजी जो काम करता है पेपर वन का, वह काम करता है इस प्रकार से। सबसे पहले जो पेपर वन है, पेपर वन में आपको पहला जो यूनिट देखने को मिलेगा वह यूनिट कौन सा होगा? टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड का मिलेगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, आईसीटी को भी इसमें मिक्स कर दिया गया है, और टीचिंग मेथड है, टीचिंग के लिए ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग के लेवल हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं, बस उन्हीं को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जिससे क्या होगा कि टीचिंग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनेंगे, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो आप वहाँ से क्या करेंगे, उसको सही कर लेंगे। सही जब कर लेंगे तो आपको वहाँ से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक वैसा ही आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में करना है। रिसर्च एप्टीट्यूड में करना है क्या है कि सबसे पहले बेसिक होता है कि रिसर्च क्या होता है, इसको उसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। दूसरे नंबर पे सीधे जाएंगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें। उसके बाद आप सीधे जाएंगे कहाँ पे? सीधे चले जाएंगे इनके मेथड पे, इनके मेथड पे जाएंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। और रिसर्च एप्टीट्यूड बात करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर मेथड पे आ जाएंगे। मेथड के बाद में आजकल प्रश्न जो बन रहे हैं काफ़ी डेप्थ से बन रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि रिसर्च के पहले क्या होता था कि बेसिक रिसर्च से क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, रिसर्च के स्टेप्स पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब क्या है कि रिसर्च के अंदर से डीप से पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आप कॉन्सेप्ट कर लेंगे। उसके अलावा मेथड से हर साल क्वेश्चन बनता है, मेथड को कंप्लीट कर लेंगे। अब आ रहे हैं साइटेशन से क्वेश्चन, एपीए एमएलए मॉडल करके। तो वहाँ के क्या है, लगभग 7 तरह के रिफरेंसिंग स्टाइल है, जिसको सातों आप रिफरेंसिंग स्टाइल अगर पढ़ लेते हैं तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने का चांस हमेशा रहता है और आ भी रहा है कुछ सालों से। तो अगर 7 चीज़ मतलब कि आप रेफरेंसिंग स्टाइल को अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसमें से आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, 2 क्वेश्चन सही हो जाएगा, यानी 4 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आ रहा है कि प्लेगरिज्म से क्वेश्चन, प्लेगरिज्म को भी देख लेंगे। ठीक इसी प्रकार आपको देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे टूल हैं, कुछ ऐसे टूल हैं जो रिसर्च एप्टीट्यूड में, रिसर्च में काम में लाए जाते हैं, जो टीचिंग बोल रहे हैं, रिसर्च के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। SPSS हो गया, स्टाटा हो गया, ईव्यूज हो गया, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको देखने हैं, समझने हैं और बार बार उसको करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। बाद में आपको जितने भी प्रश्न बनेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड से, वो सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद कम्युनिकेशन को देख लीजिए। कम्युनिकेशन में क्या है कि कम्युनिकेशन को जब आप पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है कि एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करना है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल में फोकस इसमें यह किया गया है कि आप UGC नेट JRF एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो आपको यही है कि अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो नेट क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। टेस्ट जब आप देंगे तो टेस्ट इसलिए दे रहे हैं, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए टेस्ट दे रहे हैं। तो आपको क्या है कि आपके क्लास में हो सकता है कहीं पे 50 बच्चे को पढ़ाने हैं, 200-250 बच्चे भी किसी क्लास में मिलेंगे यूनिवर्सिटी के हिसाब से।
तो उनको क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके उनको मोटिवेट करते हुए अपने सब्जेक्ट का ज्ञान देना है वहाँ पे। तो ज्ञान देना है आपको किसको, तो स्टूडेंट को। तो उसको आप किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं, इन सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन के टाइप पढ़ने होते हैं, इसके प्रोसेस पढ़ने होते हैं। अब इसमें भी कई सारे मॉडल भी आ गए हैं, उन सभी मॉडल को भी पढ़ने हैं। और इसमें भी क्या है कि अभी जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं उनको भी जोड़ के पढ़ने होते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हैं तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा, अच्छे से चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जब आते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे पूरा के पूरा आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस से लेके अब तो यह इसमें MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछने लगे हैं। MS एक्सेल इनका फेवरेट टॉपिक बन गया है। हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसमें आपको पढ़ने हैं रैम रोम, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़ने हैं, कुछ चीज़ें समझने हैं, कुछ चीज़ें रटने हैं। तो यहाँ पे एक ICT जो है कोई इतना बड़ी सब्जेक्ट भी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। ये सामने सामने आपको लिखा दी जाएगी, समझा दी जाएगी, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको रटने होंगे, वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएगी। बाइनरी नंबर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये ICT आपको कंप्लीट हो जाएगा खूब आसानी से। सब सब्जेक्ट से अच्छा हमको लगता है ICT, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको बार बार देखने को मिलते हैं और उसमें कुछ करने नहीं है, बस आपको पढ़ लेना है और चीज़ों को समझ लेना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चीज़ों को रट लेना है, ताकि हमारा जो क्वेश्चन वहाँ पे गलत ना हो पाए, हम उसको सही कर पाएँ। अब आ गए हम दूसरे साइड में जब आए हम, तो देखिए कि प्रैक्टिकल कुछ सब्जेक्टें हैं, प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या चीज़ पढ़ने, कुछ नहीं पढ़ने, मतलब कि प्रैक्टिस की चीज़ें है। एग्ज़ाम से पहले इसको करके जाइएगा। एग्ज़ाम से पहले मैं उसको करवाया था, जिसमें उनका देखिए कॉम्प्रिहेंशन पूरा आता है। इसमें 5, ठीक है, 5 कॉम्प्रिहेंशन आएगा। इसमें 5 कॉम्प्रिहेंशन आएगा 2-2 नंबर का, यानी पूरे 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने हैं, फिर उसका कहाँ से अंदर से डेप्थ से पूछ रहा है कि कॉन्सेप्ट से पूछ रहा है, पहले उस ट्रिक को पकड़ना है। बार बार क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन सामने सामने से डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन को समझने होते हैं और पकड़ने होते हैं, क्या इनडायरेक्ट पूछा है या डायरेक्ट पूछा है। तो उसको पकड़ना, सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन को समझना है, पकड़ना है शुरू में। तो पकड़ने के तरीके हम बताएंगे जब आपको क्लासेज हम कराएंगे, उसमें एक तरीका बताएंगे, और एक बार में आप समझ जाएंगे कि डायरेक्ट पूछा है, इनडायरेक्ट पूछा है, और जो क्वेश्चन है उसका आंसर कहाँ पे है। ये नहीं कि आपको अपने मन से देना है, उसी में से वर्ड छुपा रहता है, आपको निकाल के उसका आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन 5 के 5 आपको सही करने हैं, और 5 के 5 सही होता भी है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड है उसके बाद। तो मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड में होता क्या है कि यहाँ पे देखिए कुछ इसमें अब आपको मैथमेटिकल जो रीजनिंग है एप्टीट्यूड है, तो SSC, बैंकिंग, रेलवे वाले जो मैथ होते हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी टीचर ऐसे होते हैं उनको पूरे वही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, पता चलता है कि वो पूरा मैथ ही पढ़ते रह गए और सारा का सारा यूनिट ऐसा ही रह गया। तो ऐसे नहीं करना है। कुछ चुनिंदा इसमें टॉपिक है जो हर साल उसी से क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं, लेकिन उसी से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि नाव से क्वेश्चन बनते हैं, ट्रेन से क्वेश्चन बनते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बनते हैं, और रेशियो से क्वेश्चन बनते हैं। तो परसेंटेज हो गया, तो यह क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। यहाँ इनको मजबूत कीजिए। मजबूत अगर नहीं भी है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए और उसको प्रैक्टिस अंधाधुंध कीजिए। आपका जो स्कोर जो भागेगा ना भाई साहब,
आपका स्कोर भागेगा ऐसे, मैं आपको बता दूं, ऐसे स्कोर भागेगा, देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे स्कोर आपका भागेगा। आपको लगता होगा कि हम ऐसा ही बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, सब किया हुआ चीज़ है। इसको हमने लोगों को कराया है, खुद किया है, तो पता चला है कि आप मैथमेटिकल जब रीजनिंग एप्टीट्यूड इस सब का मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन भी अच्छा हो जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है कि इसमें आपको 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और वो भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर 10 नंबर मिल गया, डेटा इंटरप्रिटेशन से यह आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम मैथ के पोर्शन वाले चीज़ों पर ध्यान दिए तो हमारा तो 5 और 5 10 और 5 15 नंबर, 15 नहीं 20, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन बनते हैं। 5 इसको 2 है 10, तो आपको तो 30 नंबर यहीं से मिल गए। यानी कि 30 नंबर आपको तो यहीं सिर्फ प्रैक्टिस करने से मिल गए। कहाँ से मिल गए? प्रैक्टिस करने से आपको मिल गए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 5 5 5 यानी 15 क्वेश्चन बनते हैं। और आप अगर इसको प्रैक्टिस करके जाते हैं, यहाँ पे मैं एकदम ऑथेंटिक रूप से यहाँ पे लिखने का काम किया है कि अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं चीज़ों को, इनको समझ के जाते हैं, समझना कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। समझ रहे हैं आप? तो प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके जाएंगे तो भाई साहब आपका जो स्कोर रहने वाला होगा ना, वो देखने वाला होता है, देखने वाला होता है। मैं बोला ना, देखने वाला है। ऐसे भागता है आपका स्कोर, ऐसे। ठीक है, आपको लगता होगा कि चीज़ें बनाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन नहीं भाई साहब, आपका स्कोर ऐसे भागता है। आप समझ रहे हैं? आपको यहाँ पे जहाँ लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन जहाँ पे सही होते हैं, आपका 40 क्वेश्चन सही होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बचा लॉजिकल रीजनिंग। आइए लॉजिकल रीजनिंग को समझते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में होता क्या है यहाँ पे कि परंपरागत जो चीज़ें चली आ रही है उसके बारे में पढ़ने का काम होता है। जैसे प्रत्यक्ष हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, न्याय हो गया, यानी कि सैद्धांतिक हो गया। तो ये सब क्या है कि इसमें आपको चीज़ों को समझना है, इसमें रटना नहीं। इसमें भी कुछ पार्ट रटने वाला चीज़ है, लेकिन मैं आपको ऐसे करा दूंगा कि आप एक बार हमसे पढ़िएगा, उसके बाद इंडियन लॉजिकल जो रीजनिंग है उसको भूलने का कोशिश करके भी आप नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि चीज़ों को स्टेप वाइज और माइंड मैप के साथ में अगर आप समझेंगे तो मैं आशा करता हूँ सबसे आसान यूनिट कोई आपको दिखेगा तो लॉजिकल रीजनिंग दिखेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि जब आप लॉजिकल रीजनिंग को बैठेंगे सोल्व करने ना, तो एक बार समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो भाई साहब मैं बताता हूँ यहाँ से एग्जामिनर करता क्या है, इसको काफ़ी लोग छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ से ये बनाते हैं, मैं इस यहाँ पर लिख देता हूँ जगह के अनुसार, 7 क्वेश्चन यहाँ से ही बनाते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को? 14 नंबर आप यहाँ से लेके आएंगे। यह 7 क्वेश्चन क्यों बनाते हैं? अधिकतर सब में 5 बनाते हैं, 7 इसमें क्यों बनाते हैं? इसके कारण है, इसके कारण यह है कि आप छोड़ के जाते हैं। अधिकतर लोग चीज़ों को समझ में नहीं आता है क्योंकि यह हिंदी से रिलेटेड है। हिंदी में जब तक नहीं पढ़िएगा, चीज़ों को नहीं समझिएगा, तब तक नहीं समझ में आएगा। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, निगमन है, इसमें न्याय है, और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जिसको आप चाहिएगा कि हम एक बार देख लें और ऊपर से चले गए समझ लें, तो नहीं होगा। इसमें एक से एक एग्जाम्पल आते हैं कि पहाड़ी के पीछे धुआं है तो यानी कि वहाँ आग होगा। उसके अलावा भी है कि देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता है पर मोटा है। तो बहुत तरह के एग्जाम्पल हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। अगर आप इसको समझेंगे और समझ लेंगे तो देखेंगे कि पिछले 5 सालों से
वही चीज़ आ रहे हैं, कहीं बदलाव नहीं है। तो उन्हीं चीज़ों को अगर हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर गलती होने की संभावना तो बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए इसको समझने की आवश्यकता है। और यहाँ से जो 14 नंबर बनते हैं उसको अपने आप में बहुत बड़ी बात होते हैं, और अपने स्कोर कार्ड के अंदर इसको भी हमें लेने हैं और इसको सही करने हैं। और इससे क्या होगा कि आपको पूरे के पूरे ही आपको मिल जाएंगे यहाँ से नंबर। तो देखिए 30 नंबर की बात उधर किए थे, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन, और 14 नंबर यहाँ पे। तो आपको 44 नंबर मात्र 4 यूनिट पढ़ने से हो जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे और चीज़ों को समझते हैं। अब देखते हैं कहाँ 2 यूनिट और हमारा यहाँ पे बचा। तो वो यूनिट कौन कौन सा है? हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। यह दोनों यूनिट जो है काफ़ी लोग छोड़ के जाते हैं इसको, क्योंकि यह 9 यूनिट 9 और यूनिट 10 है। ऊपर से पढ़ते पढ़ते आए और जब 8 यूनिट तक पहुँचे तो पता चला कि हम 8 यूनिट तो कंप्लीट कर लिए हैं। इसी में से अगर हम सही करेंगे तो हमारा 5-5 क्वेश्चन अगर आए तो 40 क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट पढ़ के जाने हैं। और मैं पढ़ाता भी हूँ तो इन्हीं से पहले शुरू करता हूँ, क्योंकि यह छूटने नहीं चाहिए। इसमें कुछ खास है नहीं, चीज़ों को समझा दी जाएगी। और हायर एजुकेशन में रटने की ज़रूरत है आपको। जो भी सन है, कमिटी है, इन सभी चीज़ों की रटने की आवश्यकता होती है। जो भी आपको इसमें वैदिक स्कूल से रिलेटेड शुरू में एकदम एंशिएंट में जो चलता था वैदिक, वो वाली एजुकेशन शिक्षा प्रणाली वाली, और बौद्धिक, वो फिर वहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला, मिथिला यूनिवर्सिटी, मतलब कि बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है जिनका डेट आपको एस्टेब्लिश डेट याद करने होते हैं। और इसी में क्या किया है, अब आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन बना देते हैं, स्वयं प्रभा। उसके अलावा इसमें बनाया जाता है क्वेश्चन, यहाँ से भूल रहा हूँ, काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चलते हैं जिसमें चैनल के नेम और उनका चैनल का नेम और उनका नंबर स्वयं प्रभा पे जो चलते हैं उनका याद करने होते हैं। तो इसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को अगर रट के जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 5 में हमें बता दे रहा हूँ कि अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आप 3 यहाँ पे बना लेंगे। केवल चीज़ों को अगर समझा दी जाए तो समझ लेंगे। और रट के कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक लिस्ट दी जाएगी, और उसी लिस्ट में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक उसी तरह पीपल डेवलपमेंट है। पीपल डेवलपमेंट में एसडीजी हो गया, एमडीजी हो गया, इससे क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसको भी आपको देखने हैं। फिर आपको जो भी पॉल्यूशन से क्वेश्चन बनेंगे, खासकर वाटर पॉल्यूशन से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स रह रहे हैं। फिर उसके अलावा नॉइज से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा आपको देखिएगा तो ग्रीन गैसेस से बन रहे हैं। तो यहाँ से इस तरह से प्रश्न बनते हैं। उसके अलावा कन्वेंशन है, कई सारा क्योटो प्रोटोकॉल है। उसके अलावा मतलब कि इसमें प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे 8 या 10। वो आपको चीज़ों को देख लेना है, उसके सन को रट लेना है, उनका थीम क्या है वो चीज़ देख लेने हैं। और एसडीजी एमडीजी में जो भी गोल हैं उनको समझ लेना है। और जितने भी सम्मेलन हुए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनको एक बार आप देख के जाइएगा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन 5 से 4 सही हो जाएंगे। कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 आपका सही हो जाएंगे। चीज़ें को रटने और समझने का काम करेंगे तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा जो है यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और आप जो है एक सही अभ्यर्थी के रूप में एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और अपने आप को वहाँ पे गौरवान्वित महसूस करेंगे कि भाई हमने जो चीज़ों को पढ़ा वही चीज़ हमको एग्ज़ाम में देखने को मिला। इस तरह से क्या होंगे कि आपको हमने बताया ना कि यहाँ से 4 यूनिट पढ़ने से आपको 44 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर
यहाँ से अगर हम मानते हैं कि हायर एजुकेशन में आपको पीपल डेवलपमेंट दोनों मिला के अगर छः मतलब 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो 12 3 दूनी 6 क्वेश्चन सही हुए और उसका नंबर जो आया कितना आया 12 यानी 4 2 6 और 4 1 5 52 क्वेश्चन आपको केवल 6 यूनिट से सही हो जा रहे हैं, 52 नंबर आ जा रहे हैं मार्क्स। बचा आपको कितना, तो हमको 80 से ऊपर जाना है, तो बचा आपका 30, तो यहाँ पे आपको 82। इसी स्ट्रेटजी के साथ हमने उनको प्रिपरेशन कराया था और उनका मार्क्स भी ऐसा ही आ गया। तो काफ़ी देख के हम भी अचंभव हो गए, लेकिन इस स्ट्रेटजी को सोचा कि और लोगों को भी समझना चाहिए और इसको काम करना चाहिए इस स्ट्रेटजी पे। उनका भी नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, टोटल नंबर जो होगा उनका 80 से प्लस जाएगा और एक अच्छे स्कोर अचीव करने के साथ साथ जीआरएफ भी उनका हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी। तो यहाँ से आप 30 मार्क्स ले सकते हैं और टोटल मिला के आपका जो स्कोर होगा भाई साहब देखने वाला स्कोर रहेगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे आपका स्कोर जो होगा देखने वाला बनेगा। देखिए यहाँ पे 82, ठीक है। अब आप चीज़ों को समझ लिए होंगे। अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं हमारे साथ मिलके तो आपका भी इतना नंबर आ जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं और आप हमारे साथ जुड़िए। और आपको मैं फिर से यह स्कोर कार्ड उनका दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने इसी स्ट्रेटजी को पे काम करते हुए अपने आप को इतना स्कोर कर दिखाया जितना स्कोर सभी का नहीं होता है। तो इनका जीआरएफ भी कंप्लीट हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ते ही जैसे ही सभी लोग हम लोग एक मंच पे आते हैं तो वहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं और आप सभी को यहाँ पे हम पढ़ाने लिखाने समझाने का काम करेंगे। और देखिए पढ़ाने लिखाने का मतलब फ्री में मैं इसलिए रखा हूँ कि ज्ञान बांटने की चीज़ें होती है जिससे ज्ञान बढ़ती है। मैं इसी बात पे अपने आप को मतलब कि लागू करता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने समझाने का काम करूँगा। बस हमारे साथ जुड़िए और कुछ नहीं, जो भी आपका गोल है उसको अचीव कराने में हम पूर्ण तरीके से हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और कुछ नहीं तो फिर मैं अगले वीडियो में मिलते हैं नए ज्ञान और विज्ञान के साथ, आपको कुछ नए सिखाने लिखाने के काम में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे YouTube चैनल को आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इस चीज़ का लाभ उन्हें भी मिल सके। फिर मिलेंगे हम नए ज्ञान विज्ञान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।